हरे कृष्णा। तो हम लोग एक वैष्णव भजन आज गाने वाले हैं। तो लेट मी शेयर यू द पावर पॉइंट। ये वैष्णव गीत है श्री वल्लभाचार्य के द्वारा लिखा हुआ। वेरी नाइस सॉन्ग, मधुर अष्टकम, ग्लोरीफाइंग द सुप्रीम लॉर्ड। भगवान के हर अंग किस प्रकार से मधुर है, उसको उसका गुणगान करते हुए। ठीक है, तो श्री श्री मधुर अष्टकम बाय श्री वल्लभाचार्य। तो आप लोग जहां पर भी हैं, मैं पहली बार गाऊंगा, आप लोग दोहराइएगा। भले ही मैं भी दोहरा रहा हूँ, लेकिन आप लोग भी जहां पर भी हैं थोड़ा जरूर दोहराइएगा। अधरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम। अधरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम। अधरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम। हृदयं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम्। हृदयं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपते अखिलं मधुरम्। मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् मधुराधिपते अखिलं मधुरं। मधुराधिपते मधुरं मधुराधिपते अखिलं मधुरम्। वचनं मधुरं चरितं मधुरं वसनं मधुरं वलितं मधुरं। वचनं मधुरं चरितं मधुरं वसनं मधुरं मधुरं चरितं मधुरं भ्रमितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं चलितं मधुरं भ्रमितं मधुरं मधुराधिपते मधुराधिपते अखिलं मधुरं। मधुराधिपते मधुरं मधुराधिपते अखिलं मधुरं। वेणुर्मधुरो रेणुर्मधुरा पाणिर्मधुरा पादौ मधुरौ। वेणुर्मधुरो रेणुर्मधुरा पाणिर्मधुरौ पादौ मधुरौ। नित्यं मधुरं सख्यं मधुरं मधुराधिपते अखिलं मधुरं। नित्यं मधुरं सख्यं मधुरं मधुराधिपते अखिलं मधुरं। मधुराधिपते अखिलं मधुरं मधुराधिपते अखिलं मधुरं। मधुराधिपते अखिलं मधुरं मधुराधिपते अखिलं मधुरं। मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं। मधुराधिपते अखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं। गीतं पीतं मधुरं भुक्तं मधुरं सुखं मधुरं। गीतं मधुरं पीतं मधुरं भुक्तं
अखिलं मधुरम् मधुरम् करणं मधुरं करणं मधुरं हरणं मधुरं रमणं मधुरं करणं मधुरं करणं मधुरं हरणं मधुरं रमणं मधुरं वमितं मधुरं शमितं मधुरं मधुराधिपते अखिलं मधुरं शमितं मधुरं मधुराधिपते अखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपते मधुरं गुंजा मधुरा माला मधुरा यमुना मधुरा विचि मधुरा गुंजा मधुरा माला मधुरा यमुना मधुरा विचि मधुरा सलिला मधुरं कमलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं गोपी मधुरा लीला मधुरा युक्तं मधुरं भुक्तं मधुरं गोपी मधुरा लीला मधुरा युक्तं मधुरं भुक्तं मधुरं हृष्टं मधुरं शिष्टं मधुरं मधुराधिपते अखिलं मधुरं हृष्टं मधुरं शिष्टं मधुरं मधुराधिपते अखिलं मधुरं गोपा मधुरा गावी मधुरा यष्टिर्मधुरा सृष्टिर्मधुरा गोपा मधुरा गावो मधुरा यष्टिर्मधुरा सृष्टिर्मधुरा दलितं मधुरं फलितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं दलितं मधुरं फलितं मधुरं मधुराधिपते अखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् अधरं मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरम् अधरं मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरं हृदयं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपते अखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपते अखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं
मधुरम मधुराधिपते अखिलम मधुरम। श्री मधुराष्टकम की जय। हरे कृष्णा। तो जैसा कि हम लोगों ने बताया, ये जो वैष्णव गीत है किनके द्वारा लिखा गया है? श्रीपाद वल्लभाचार्य। तो वल्लभाचार्य कौन है? पुष्टि मार्ग के आचार्य हैं। कितने लोग श्री नाथ द्वारा गए हैं? नाथ द्वारा कितने लोग गए बता सकते हैं? हाउ मेनी? कारा गए? गुजरात से अगर कोई है तो देयर फेवरेट, यस तपोती माता जी, फेवरेट तीर्थ प्लेस, यस विश्वजीत प्रभु आल्सो, उनका फेवरेट तीर्थ यात्रा का स्थल है ये नाथ द्वारा, श्रीनाथ जी। तो वहां के जो पुष्टि मार्ग के जो आचार्य हैं, ही इज वल्लभाचार्य। तो चैतन्य महाप्रभु के साथ उनकी भेंट भी हुई थी। दे वर लाइक कंटेम्पररीज। तो वो क्या कह रहे हैं? व्हाट ही इज टेलिंग, अधरम मधुर, ये मधुर अष्टकम, हर चीज में मधुर ही है। भगवान श्री कृष्ण का पूरा जो शरीर है, हाउ इट इज फुल्ली द एम्बॉडीमेंट ऑफ स्वीटनेस, मधुर। तो एक माधुरी माता जी भी है हमारे ग्रुप में, आई डोंट नो टुडे शी इज देयर और नॉट, फ्रॉम बनारस। तो मधुरम, तो नाम ये माधुरी मधुरम, ये नाम कहाँ से आया है? एक्चुअली एवरीथिंग इज स्वीट इन कृष्णा। इस जगत में तो सब उसका ठीक उल्टा है। नाम मधुर हो सकता है लेकिन काम में मधुर नहीं होंगे बहुत लोग, है ना? माधुरी दीक्षित हो सकती है लेकिन बाद में क्या हो पता नहीं, वो उनके घर वालों को ही पता होगा। तो बेसिकली सी हाउ कृष्णा's एवरीथिंग इज स्वीट। हिज लिप्स आर स्वीट, अधरम इज स्वीट, वदनम हिज फेस इज स्वीट, उनका जो मुख कमल है बहुत बहुत ही मधुर है। नयनम आईज आर स्वीट एंड हसितम हिज स्माइल इज स्वीट, हृदयम हिज हार्ट इज द अबोर्ड ऑफ स्वीटनेस एंड गमनम वो जब चलते हैं वो भी मधुर होता है। मधुराधिपतेर अखिलम मधुरम, तो मधुराधि के मधुर के ही इज द एम्परर ऑफ स्वीटनेस, पते। तो जितने भी चीजें इस संसार में मधुर हैं, सबके पति हैं वो, ही इज द मास्टर ऑफ एवरीथिंग। वचनम, तो देखिए इसमें ऑलमोस्ट लाइक 50% वर्ड तो मधुर ही है ना? हर सेकंड वर्ड मधुर आ रहा है। तो इसीलिए मधुर अष्टकम, इस गीत का नाम है मधुर अष्टकम। वचनम मधुरम, जिसकी वाणी मधुर है, हमेशा एकदम मीठा बोलते हैं भगवान श्री कृष्ण। किसी के भी साथ बोलेंगे, he will always speak very sweetly। भले ही वो शत्रु भी, असुर लोग भी होंगे, लेकिन उनको भी थोड़ा लगेगा, अरे हाउ दिस पर्सन इज टेलिंग सो स्वीट वर्ड्स। चरितम मधुरम, हिज कैरेक्टर इज स्वीट। वसनम, वो पहनते जो है वो, दैट आल्सो लाइक हिज बेली फोल्ड्स आर स्वीट, हिज मूवमेंट्स आर स्वीट। वलितम आर स्वीट, हिज चलितम मधुरम, his wandering is sweet, everything is sweet about the emperor of sweetness। वेणुर मधुरो, जब वो वेणु बजाते हैं उनकी, his flute is sweet, flute sound is also sweet। रेणुर मधुर, रेणु मतलब चरण की धूल, वो भी मधुर है। पाणी, पाणी मतलब क्या होता है? पाणी ग्रहण मतलब क्या? पाणी मतलब हाथी, हाथ। जैसे वीणा पाणी मतलब सरस्वती देवी, जिसके हाथ में वीणा है, तो पाणी मतलब हाथ। पादो मतलब उनके चरण कमल, ठीक है। नृत्यम, उनका नृत्य भी एकदम मधुर है, जब चलते भी हैं तो नृत्य का समान लगता है। सख्यम, उनके जो सखा हैं, दे आर ऑल्सो स्वीटनेस। मधुराधिपते अखिलम मधुरम। और क्या? गीतम, जो कहते हैं भगवत गीता या जो भी कुछ गाते भी हैं, दैट इज ऑल्सो स्वीट। पीतम, हिज येलो क्लॉथ इज स्वीट। भुक्तम, हिज ईटिंग इज स्वीट। सुप्तम, वो सोते भी हैं तो भी एकदम मजे से, दैट इज ऑल्सो स्वीट। रूपम, उनकी जो रूप माधुरी है, उनका एक 4 कैरेक्टर्स जो भगवान श्री विष्णु को कृष्ण से अलग बनाते हैं, उसमें एक है रूप माधुरी। क्योंकि विष्णु और कृष्ण दोनों को अगर सामने खड़ा कर दिया जाए तो विष्णु भी कृष्ण के ब्यूटी से आकर्षित हो जाते हैं। तो ये कृष्णा इज वे बियॉन्ड ब्यूटी फ्रॉम एज कंपैरिजन विद लॉर्ड विष्णु आल्सो। तिलकम मधुरम, जो तिलक पहनते हैं भगवान श्री कृष्ण मस्तक पे, दैट इज ऑल्सो लुकिंग स्वीट। मधुराधिपतेर अखिलम मधुरम। करणम मधुरम, जो भी कार्य करते हैं मधुर है। तरणम मधुरम, हाँ। Wherever he moves about, that is also sweet। Vamitam, his loving, his oblations are sweet। And Shamitam, his tranquility, एकदम शांत, sham, that is also sweet। मधुराधिपतेर अखिलम मधुरम। गुंजा मधुरो माला मधुरा, तो गुंजा क्या है? गुंजा बेरी नेकलेस,
वो हमेशा गले में क्या माला पहनते हैं, किसी को पता है? व्हाट इज दिस गुंजा? एनीबॉडी कैन शेयर? गुंजो, गुंजो माला काके बोले? दारान अपनारा यू ऑल व्हाट यू कैन डू, कोई अगर रिस्पॉन्ड करना चाहता है यू कैन डायरेक्टली से ऑन द माइक। गुंजा, गुंजा मतलब क्या है? प्रभु जी वैजयंती माला। वैजयंती माला तो नहीं, वैजयंती माला नहीं है माता जी। गुंजा माला डिफरेंट है। ओके, बीड्स, फ्लावर, आप लोगों को म्यूटिंग राउट है तो मैं टेक्स्ट देख ही नहीं रहा हूँ। बीड मतलब कौन सा बीड? একটা লাল রঙের পুঁতি পাওয়া যায়, জানেন আপনারা? রতি, रति ना, दैट इज अलग, डिफरेंट। रेड बीड्स, यस रिचा माता जी, रेड लाल रंग का एक बीज मिलता है, रति कहते हैं उसको। एक साइड में काला होता है, एक साइड में लाल होता है, बहुत सुंदर देखने में होता है। दैट इज वेरी मच वेरी फेवरेट ऑफ श्रीमती राधा रानी। तो उसको, उसके पीछे, उसके ऊपर भी बहुत सारे आचार्यों ने टीका की है। ये गुंजा की जो माला है, श्री चैतन्य महाप्रभु गेव गुंजा माला एज अ गिफ्ट टू रघुनाथ दास गोस्वामी। रघुनाथ दास गोस्वामी पानीहाटी से रिलेटेड आप लोगों को याद आ रहा होगा, बहुत करोड़पति बाप के बेटे थे, लेकिन चैतन्य महाप्रभु से इतने आकृष्ट हो गए कि वो घर छोड़ के भाग के जाते हैं जगन्नाथपुरी। तो चैतन्य महाप्रभु ने दो चीजें गिफ्ट की थी रघुनाथ दास गोस्वामी को। पहला चीज एक गुंजा माला, दूसरा एक छोटी सी गोवर्धन शिला, तो श्री चैतन्य महाप्रभु हमेशा अपने हृदय पे रखते थे, और उनके ऊपर एक थंब इंप्रेशन भी पड़ गया था। वो इतना भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु इतने भाव विभोर हो जाते थे कृष्ण प्रेम में कि उनका जो थंब का इंप्रेशन था उस छोटी सी शिला के ऊपर आ गया था। तो अभी भी आप अगर वृंदावन जाएंगे राधा गोकुलानंद मंदिर में, तो वहां पे वो शिला रखी हुई है, छोटी सी गोवर्धन शिला है, जिसमें श्री चैतन्य महाप्रभु का थंब इंप्रेशन है। उन्होंने गिफ्ट किया श्री रघुनाथ दास गोस्वामी को, साथ ही साथ गुंजा माला। तो गुंजा माला राधा रानी का बहुत फेवरेट है। एक तरफ काला रहता है, एक तरफ लाल रहता है, तो रति बोलते थे। हमारे जितने मेडिकल वाले डिवोटीज हैं तो उन लोगों को पता होगा, हम लोग फॉरेंसिक स्टडी में बहुत पढ़ते थे रति के बारे में। रति बिकॉज उसके अंदर येलो पार्ट रहता है, तो येलो रिप्रेजेंट श्रीमती राधा रानी, एंड रेड ऑल्सो इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ श्रीमती राधा रानी फ्रॉम आउटसाइड, एंड ब्लैक पार्ट रिप्रेजेंट्स कृष्णा। तो ये दोनों एक ही फ्रूट में दो साइड में रहते हैं, बहुत सुंदर देखने में होता है। तो इसकी उन्होंने माला दी, तो उनको रघुनाथ दास गोस्वामी को समझ में आया कि इन दो गिफ्ट्स के द्वारा श्री चैतन्य महाप्रभु ने मुझे स्थान दिया है श्री गोवर्धन धाम में, क्योंकि गोवर्धन की शिला दी और साथ में बोला तुम गोवर्धन जाओ और 6 गोस्वामी जो हैं उनको तुम हेल्प करो वृंदावन की खोज करने में, वृंदावन में भिन्न भिन्न स्थानों की खोज करने में। तो वो वृंदावन गए, तो उनको समझ में आ गया कि चैतन्य महाप्रभु चाहते हैं कि मैं गोवर्धन में जाऊं, वहां पर मैं भजन करूं, और चूंकि ये राधा रानी को फेवरेट है, दैट मीन्स आई शुड गो टू श्री राधा कुंड। तो उन्होंने राधा कुंड में अपनी भजन कुटीर बनाई। अभी भी उनकी भजन कुटी है, एकदम ऐसा गोल सा, उनकी समाधि है वहां पर, और वो वहीं पे भजन करते थे। तो रघुनाथ गोस्वामी बहुत उत्कट वैष्णव रहे हैं हमारे संप्रदाय में, ठीक है। तो ये है हिज गुंजा बेरी नेकलेस इज स्वीट, इसीलिए वो राधा रानी का स्मरण करते हुए अपने गले में धारण करते हैं। माला मधुरा, तो हिज फ्लावर गार्लैंड इज आल्सो स्वीट। यमुना मधुरा, यमुना जिस प्रकार से मधुर है, उनकी साथ ही साथ हिज रिपल्स आर आल्सो वेरी स्वीट। विची मधुरा, सलिलम मधुरा, कमलम मधुरा, मधुराधिपति अखिलम मधुरा। हिज लोटसेस आर आल्सो स्वीट। एवरीथिंग इज स्वीट इन रिलेशन टू कृष्णा। गोपी मधुरा, गोपी लीलाएं, और साथ ही साथ उनकी युक्तम, उनके साथ जो मिलन होता है वो भी बहुत मधुर है। भुक्तम, भुक्तम इस मतलब इस डिलाइट, भोग करते हैं जिस प्रकार से आनंद लेते हैं, वो भी बहुत मधुर है। Wisdom, his courtesy, how he deals with others, that is also very, and system, शिष्टाचार, that is also very sweet. मधुराधिपति अखिलम मधुरम। गोपा मधुरो गावो मधुरो, गोप मधुर है, गाय मधुर है। यष्टिर, यष्टिर is his staff, उनके हाथ में एक डंडा रहता है, that is also very sweet. सृष्टि, उनकी जो सृष्टि है, creation is sweet. दलितम, दलितम मतलब वो जब किसी भी चीज के ऊपर चलते भी हैं तो बहुत सुंदर है। फलितम, his fruitfulness is very sweet. मधुराधिपति अखिलम मधुरम। तो आज हमने मधुर अष्टकम गाया। मधुर अष्टकम का मतलब है श्री वल्लभाचार्य के द्वारा ये प्रस्तुत किया गया बहुत सुंदर वैष्णव गीत है। ओके, तो हम लोग आज शुरू करते हैं हमारी क्लास को। तो आज हमारा थोड़ा डिफरेंट टॉपिक है ऑन वैष्णव शिष्टाचार और सदाचार, किस प्रकार से हम वैष्णवों के साथ किस प्रकार से डीलिंग्स कर सकते हैं, ठीक है।
ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतुषे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी प्रणमामि हरिप्रिये नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरु दीनतारिणं परमानंद माधवं श्री चैतन्येश्वरं। हरे कृष्णा। तो जो लोग कंफर्टेबल हैं कैमरा ऑन कर सकते हैं एंड बिकॉज इट इज अ क्लोज ग्रुप नाउ, not a very new group, तो that's all। तो हाँ, तो मैं अभी क्या बोल रहा था, तो बेसिकली मल्लिका कल एग्जाम में फिर भी वो आई है, तो स्टिल आई थैंक हर फॉर बीइंग देयर इन टुडेस सेशन। तो मैं आज जो शुरू करने वाला हूँ, एक एक्टिविटी हम लोग शुरू करेंगे। भले ही एक्टिविटी के बाद हम कुछ और जो हमारा आज का टॉपिक है उसकी ओर जाएंगे, तो मे भी हम लोग को थोड़ा कम समय मिले, लेकिन ये एक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है। तो लास्ट 1 साल से हम लोग कनेक्टेड हैं, कुछ लोग बीच में भी कनेक्टेड हुए हैं। तो नाउ टुडे 1 साल से तो मैं ही बकर बकर कर रहा हूँ, इस बार मेरा रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि आज आप लोगों से कुछ अपने दिल की बात कहने वाले हैं, ठीक है। तो हरे कृष्णा टीवी में कितने लोगों ने देखा है एक मुलाकात कृष्ण भक्त के साथ? कितने लोगों ने देखा है? बहुत लोगों ने देखा है, बहुत लोगों ने देखा होगा ना विश्वरूप प्रभु। आप लोगों को भी अपना इंटरव्यू, यस रंजिता माता जी, विश्वजीत प्रभु, पूनम माता जी, तो नेक्स्ट सैटरडे इस ग्रेस द्वारकाधीश प्रभु का इंटरव्यू है, और उसी दिन उन्होंने 6 से 7:30, आज मैं फोन किया उनको तो ही वाज इन चेंबर, अपने भक्तिनाथ हॉस्पिटल में थे, तो बोला मैं पेशेंट देख रहा हूँ, रुको 2 मिनट रुको, तो फिर उसके बाद बात किया उन्होंने। तो एक अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करते हैं कि सिर्फ ब्रह्मचारी या सन्यासी ही नहीं है इस्कॉन में, गृहस्थ भी हैं जो अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी सही प्रकार से निभा रहे हैं, गृहस्थ आश्रम में भी है और दूसरों को गाइड भी कर रहे हैं, इतना प्रचार कर रहे हैं कि पूरे विश्व भर में उन लोगों से उनसे लोग गाइडेंस लेते हैं। तो मेरा एक रिक्वेस्ट है, नेक्स्ट संडे को होपफुली मैं क्लास ऑफ कर दूंगा, लेकिन आप लोग कोशिश कीजिएगा नेक्स्ट सैटरडे जरूर आए, और कुछ अगर आपके कुछ निजी प्रश्न है तो मुझे पहले से ही भेज दीजिए, मैं कैटेगराइज करके एक साथ उनको मैं प्रश्न पूछने की कोशिश करूंगा। 6 से 7:30 हमारा क्लास रहेगा, तो मे बी 45 मिनट्स वो बोलेंगे और 45 मिनट्स क्वेश्चन आंसर्स होंगे। तो जो भी एकदम बेस्ट क्वेश्चन है, या मतलब आप अपने जितने भी प्रश्न है, निजी प्रश्न है, आपके घर पे कुछ इश्यूज है, कुछ भी है, आप भक्ति में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं या फिर कैसे रुचि आगे ये कर सके, आप मुझे भेज दीजिएगा, देन हम प्रभु जी के साथ, माता जी के साथ शेयर करेंगे। तो माता जी इज ऑल्सो वेरी डायनामिक टीचर, आप लोगों ने जितना, शी इज लाइक लीडर। और सबसे बड़ा जो चीज है, परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज का उनको बहुत ज्यादा संग प्राप्त हुआ है, 1980s में वो लोग भक्ति में आए, और इस प्रकार से उन्होंने भक्ति में, हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि दे आर सो सरेंडर टू गुरु। गुरु की इच्छा के लिए उन्होंने, पहले उनकी इच्छा थी, ये जितने भी लोग थे, विश्वरूप प्रभु द्वारकाधीश प्रभु, गिरिराज प्रभु, एंड आप लोग देखेंगे हरे कृष्णा टीवी जो संभाल रहे हैं, देखा होगा ना हरे कृष्णा टीवी, इस्कॉन डिजायट्री, इसके पीछे भी एक डॉक्टर है, इंजीनियर नहीं, वैष्णव सेवा प्रभु। तो ये सब 4 मेडिकल और भी 2-4 और डिवोटीज हैं। माधवानंद प्रभु, ही इज द डायरेक्टर ऑफ भक्ति वेदांत हॉस्पिटल, ऐसा हॉस्पिटल यहाँ पर हर बेड पे जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा महारानी हर दिन विजिट करने के लिए निकलते हैं कि भाई पेशेंट लोग कैसे हैं, जो लोग हो सके स्वस्थ हैं सुबह मंगल आरती में आ जाते हैं, और जो स्वस्थ नहीं है उनके लिए हर दिन सुबह सुबह जगन्नाथ अपने रथ में आते हैं, और सब कोई जगन्नाथ जी को थोड़ा फूल तुलसी जो भी है अब पेशेंट लोग अर्पण करते हैं, थोड़ा वो लोग क्या बोलते हैं, डोलना रहता है उनका, थोड़ा ये करने के लिए, मूव करने के लिए, उनको आप झुला भी सकते हैं।
साथ ही साथ उन्होंने एक और हॉस्पिटल तैयार किया है, भक्ति वेदांत हॉस्पिस। अगर आप वृंदावन, मुझे राधानाथ महाराज की बहुत इच्छा थी कि कुछ वैष्णव गण वो हैं कि ऐसा भी बहुत बार होगा कि वृंदावन में देह छोड़ना चाहते हैं, कभी कभार किसी किसी को टर्मिनल डिजीज हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में कहाँ पर कोई देह छोड़े, तो ताकि उनको लास्ट समय में मेडिकल हेल्प भी मिल सके और वो वृंदावन की पुण्य भूमि में अपना शरीर भी त्याग सके, ताकि भगवान कृष्ण को याद करते हुए इस धराधाम से जा सके। तो उनकी इच्छा को की पूर्ति करने के लिए एक और हॉस्पिटल उन्होंने बनाया वृंदावन में। तो आप लोगों ने देखा होगा, विश्वरूप प्रभु बोल रहे थे कि बरसाना में जाके हम लोग हर साल आई कैंप करते हैं ब्रजवासियों के, वो भी एक तरह से सेवा है। निःशुल्क रूप से, निस्वार्थ भावना से जितने भी आई डॉक्टर्स हैं सब आते हैं और ब्रजवासियों की आंखों का कैटरेक्ट ऑपरेशन करते हैं, आई कैंप लगाते हैं। तो ये सब इसलिए संभव हो पाया क्योंकि महाराज की बहुत विजन रहा है कि ब्रजवासियों की सेवा करने के लिए। तो आप अगर जाएंगे परिक्रमा मार्ग में, भक्ति वेदांत हॉस्पिस भी मिलेगा आपको, तो दैट इज ऑल्सो देयर। तो ये सब इनकी कृपा से ही हुआ। विश्वरूप प्रभु, द्वारकाधीश प्रभु, ये लोग अपना प्रोफेशन भी चला रहे हैं, भक्ति भी कर रहे हैं। शनिवार को भी आप थोड़ा समय निकाल कर आइए। पिछले पहले तो हम लोग फ्लाइट में बुलाते थे उनको, प्लीज आइए 2-3 दिन रहकर फिर जाइए, लेकिन अच्छा है, एक तरह से अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि वो लोग आ रहे हैं हमारे पास, ठीक है। तो नाउ अभी जो मैं एक्टिविटी कराना चाह रहा था, वी विल हैव अ ब्रेकआउट टीम, ब्रेकआउट रूम। तो हमारे 55 पार्टिसिपेंट कैन हैव 11 रूम्स, ठीक है। तो आप लोग अभी क्या करना है, 11 रूम में आप लोग डिवाइड हो जाओगे कुछ देर में, ठीक है। और हमारा जो रिकॉर्डिंग है, आई एम स्टॉपिंग माई रिकॉर्डिंग, ऐसे भी रिकॉर्ड नहीं होता है ब्रेकआउट रूम में। आप लोगों को क्या करना है, 10-15 मिनट, 15 मिनट आपको मिलेंगे, 15 मिनट्स तो काफी, 15 मिनट्स में भी थोड़ा अगर समय, 15-16 मिनट्स आप लोगों को आपस में नहीं करना। आप लोग वीडियो ऑन कर सकते हैं जहां पर भी हैं, जैसे भी है, कंफर्टेबल है, रिकॉर्डिंग नहीं हो रहा है, तो आप लोग अपनी कहानी बतानी, शेयर योर स्टोरी, 5 पीपल और मे बी 5 पीपल इज गुड और 4, व्हाट शुड आई डू, तो मे बी हाँ 5 पीपल करते हैं। तो आप लोगों को आपस में बताना है कि आप भक्ति में कैसे आए, हाउ यू केम इन एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज, हाउ यू केम इन कांटेक्ट विद डिवोटीज एंड व्हाट इज इंस्पायरिंग यू मोस्ट। आपको सबसे ज्यादा इंस्पायर क्या कर रहा है भक्ति में, क्या आनंद आ रहा है, कैसा लग रहा है आपको, तो ये आपको शेयर करना है, अपनी कहानी, अपनी जुबानी। तो आपस में जितने भी लोग हैं, आप लोग 5 11 रूम रहेंगे। तो गेट सेट गो, ठीक है। अभी हमारा रूम आ रहा है 15 मिनट्स के लिए, तो आप लोगों को यस, आप लोगों को अपने रूम में घुसना है, एंटर। हरे कृष्ण। तो यू कैन ऑल एंटर नाउ, वन वन रूम, आप लोगों के सामने ऑप्शन आएंगे, तो प्लीज ज्वाइन दैट रूम। आप लोगों के सामने ऑप्शन आ रहे होंगे, एक एक ऑप्शन ओपन कीजिए, एक एक रूम में एंटर हो जाइए, ठीक है। ज्वाइन, ऑटोमेटिकली ये सब ज्वाइनिंग हो रहे हैं और आपस में डिस्कस कीजिए, ठीक है।
ও আচ্ছা, হরে কৃষ্ণা। স্নেहा माता जी, तुम्हारा काছে ऑप्शन আসছে, आप लोगों के सामने ऑप्शन आ रहा होगा, एंटर रूम। ठीक है, एंटर करो। मोहित प्रभु, सबके सामने ऑप्शन है, एंटर करो। थोड़ी अपनी कहानी बताइए आपस में। भारती माता जी, मनीषा माता जी, यू कैन एंटर रूम, यू कैन ओपन योर वीडियो। मनीष प्रभु। हरे कृष्णा। अभी एक सेकेंड। तो यू ऑल कैन अनम्यूट योरसेल्फ। आज आप लोग अपना अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। तो अच्छा, बाकी लोग अभी तक निकले नहीं है मीटिंग से, अभी लोग सब आ रहे हैं। तो कोई बताना चाहेगा कैसा एक्सपीरियंस रहा, कोई शेयर करेगा? बताना चाहेगा कैसा एक्सपीरियंस रहा? बुलाइए। हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी। চার্জিং করে সমস্ত গ্রুপকে কাজ করতে হবে, যে কোনো চার্জিং র্যান্ডম সিস্টেম। एक एक आदमी बताइए। हरे सबको अनम्यूट होकर रखे हैं। I am serious. ओके, पहले मैं सबको म्यूट कर रहा हूँ, ठीक है? म्यूट करने के बाद हैंड रेस कर सकते हैं, या फिर अब आप लोग एक एक करके उठाइए कि क्या अच्छा लगा आपको। यस, सुलक्षणा माता जी, यू कैन स्पीक नाउ। क्या अच्छा लगा आपको एक्सरसाइज में, दूसरों के एक्सपीरियंस से? I was so mesmerized hearing my friends over here and the Vaishnavas here, how honorable they are and how well they are. I am such a poor thing in front of them. कौन कौन थे आपके रूम में? 4 number 10 কে ছিল? কারা কারা ছিল মনে আছে? কি কার কার নাম? Smriti, प्रभु जी, रंजीता भट्टाचार्य and Arun Dixit Prabhu ji, both from Lucknow. अरे सब लखनऊ वाला टीम में घुस गए। वेरी नाइस, थैंक यू। and they are so advanced as devotees. I am doing nothing actually.
in सब front of them. अरुण दीक्षित तो आर्मी से है, मैं बता दूं, आर्मी से हैं और एकदम फोड़ू प्रचार कर रहे हैं एकदम। ही इज इन आर्मी मेडिकल कॉर्प्स कमांड हॉस्पिटल ईस्टर्न कमांड, पहले He कोर्ट मीटिंग में was praising you also such well. I really appreciated it, and I also agree with him. तो उनसे भी हम लोगों को सीखने को मिला। क्या सीखने को मिला आपको बताइए? व्हाट लेसन यू लर्नड? I learned that more than myself, there is better people around. That is okay, but अच्छा, how you will apply by hearing their inspirational talks? I think I will just continue with what I am doing at present and more sincerely. Yes. That will just help, because they are advanced devotees. I cannot compare myself with them, but I can at least try to be like them, sincere. Wonderful, wonderful, Mati. Thank you so much. Okay, निरुपम प्रभु किसी बोलते चाहिए? Oh, sorry, राजेश प्रभु, रुकिए, निरुपम प्रभु पहले आप बताइए, ठीक है? হরে কৃষ্ণ প্রভুজি, আমি বলতে চাইছি। নালি মাতাজি, यस माताजी, बोलो। প্রভুজি, আমি রুম নাম্বার 4 এ ছিলাম, তো ওখানে হ্যাঁ, মিটিংটা হঠাৎ ডিসকানেক্ট হয়ে গেল, আমি বুঝতে পারলাম না। আচ্ছা, তো কিছু শেয়ার কি হলো ওখানে বলুন, আপনার কেমন লাগলো এক্সারসাইজটা? হ্যাঁ, খুবই ভালো লাগলো, ওনাদের কথা তো খুবই ভালোভাবে শুনলাম আমি। কে ছিলেন রুমে? হ্যাঁ, রুমে অ্যাকচুয়ালি আমি ঠিক নামগুলো মনে করতে পারবো না। একজন মাতাজির নাম কি সাম মৌলিক এরকম। আচ্ছা, কল্পনা মাতাজি। আর হ্যাঁ, উনি ছিলেন, উনি বলছিলেন, খুবই সুন্দরভাবে বোঝাচ্ছিলেন, খুব ভালো লাগলো। উনি আমাদের পুরনো ক্লাসের মেম্বার, সল্ট লেক ব্যাচ। হ্যাঁ, সল্ট লেক উনি क्लास 5-6 years she is connected. ओके, थैंक यू। अच्छा, राजेश प्रभु जी, आप राजेश प्रभु को जो माइक मिल जाए बस अब छोड़ेंगे नहीं, बताइए। हरे कृष्ण प्रभु, हरे कृष्ण। बताइए। वंडरफुल एक्सपीरियंस रहा प्रभु। हम लोग मेरे ग्रुप में तो शामिल हुए मलिका माता जी, दीपांकर प्रभु, विक्रम खैतान प्रभु, और सबका एक्सपीरियंस जो सुना हमने बहुत ही अच्छा किया। तो वंडरफुल मतलब एक्सपीरियंस रहा प्रभु की। ये पहली बार हम लोग जो इस तरह का एग्जीक्यूशन मिला है, तो बस इतना ही बताएंगे प्रभु, और ज्यादा नहीं। हरे कृष्ण। यस। ओके, मलिका माता जी। प्रभु जी, मेरे को सबसे ज्यादा अच्छा लगा कि सब कितने एंथुसियास्टिक थे, मतलब है। पहले बोलने को मिला, इतने दिनों में किसी को बोलने को ही नहीं दिया है गोविंद घोषदास। अब तो बोलने को, अभी आपको इसके बाद हर क्लास में कुछ ना कुछ एक्टिविटी हम लोग कोशिश करेंगे। यू कैन शेयर समथिंग, ठीक है? तो आप लोग भी बोल सकते हैं। ऑफ कोर्स देयर आर मेनी टूल्स एंड टेक्निक्स ऑन जूम। अभी तक हम लोगों ने अप्लाई नहीं किया था, लेकिन बहुत सारी चीजें हैं जो हम कर सकते हैं। पोलिंग कर सकते हैं, क्वेश्चन आंसर पूछ सकते हैं। तो यस, आपको क्या अच्छा लगा इस ग्रुप एक्टिविटी में, ये बताओ। ग्रुप एक्टिविटी में यही अच्छा लगा कि हम लोग मैं राजेश प्रभु जी का और दीपांकर प्रभु जी का सुनी कि वो लोग कैसे आए भक्ति में। तो मेरे को उन लोगों का अभी भी जो एंथुसियाज्म है भक्ति को लेके, वो सबसे ज्यादा इंस्पायरिंग लगा। इट्स वेरी नाइस। दीपांकर को एवरी डे ही इज डूइंग 16 राउंड्स विद डिवोटीज। 16 से ज्यादा ही कर रहे हैं, मेरे को लग रहा है 5:30 पूरा लॉगिन कर लेते हैं एकदम। एंड such severe enthusiasm. अच्छा, एक चीज मैं पूछना चाहूंगा, दीपांकर प्रो हैज समथिंग टू शेयर अबाउट श्रील प्रभुपाद बुक्स। तो उन्होंने रिसेंटली कृष्णा बुक পুরোটা শেষ করে দিয়েছেন, কতটা হয়েছে আপনার? না প্রভুজি, আমার হয়েছে, বাকি আছে এখনো। লাস্ট রেজাল্ট তো 40 চ্যাপ্টার। প্রভুপাদের বই পড়ার পরে, কারণ बीच में इन्होंने 2 कंपटीशन ज्वाइन किया। कृष्ण जन्माष्टमी में एक গাজিয়াবাদে একটা ছিল, আর একটা আপনার প্রভুজি বৃন্দাবনে আমি অলরেডি রাজেশ প্রভু, মল্লিকা মাতাজির সাথে আমি শেয়ার করলাম। ওটা আমার মানে গড গিফটেড জিনিস। আমি এরকম আশাই করি না। আমি মানে অ্যাকচুয়ালি কোনো কুইজ কন্টেস্টে আমি পার্টিসিপেট করিনি, কিন্তু কুইজ কন্টেস্ট শো দেখতে ভালো লাগে। তা আমি আপনি শেয়ার করেছিলেন আমাকে, তা আমি সেইটা পার্টিসিপেট করার পর অলরেডি আমি কৃষ্ণা বুক বোথ বেঙ্গলি অ্যান্ড ইংলিশ পড়াশোনা শুরু করি, এবং নর্মালি একদম এক্সামের মতো প্রিপেয়ার করি। কিন্তু প্রিপেয়ার করতে গিয়ে যেটা আমি ফার্স্ট কুইজ কন্টেস্ট আমি মাথা থেকে বেরিয়ে গেছিল। সবচেয়ে বড় ব্যাপার হচ্ছে যে প্রভুপাদজির যে ভূমিকা, আমি প্রভুপাদজির বই পড়ে একটা জিনিস এক্সপিরিয়েন্সড হয়েছে আমার প্রভুজি, যে প্রভুপাদজির বই সবসময় ফার্স্ট পেজ থেকে পড়া শুরু করতে হয়।
ফার্স্ট পেজ একদম এভার মানে ফার্স্ট বিগিনিং থেকে ভূমিকা পড়ে আমি যেটা ইমপ্রেসড হয়েছিলাম, কৃষ্ণা বুক পড়ে বা এখনো যেটা আমি পড়ছি, ওনার স্টোরি লাইন, ওনার যেটা কি বল অর্নামেন্টস করা মানে অলঙ্করণ যেটা আছে বইয়ের মধ্যে, আমি একটুও বাড়িয়ে বলছি না, আমি পড়তে গিয়ে আমি পিকচারাইজ করতে পারতাম স্টোরিগুলো টিভি সিরিয়ালের মতো, মানে ড্রিম আমি দেখতে পারতাম যেন চোখের সামনে জাস্ট রামায়ণ মহাভারত আর লিটল কৃষ্ণার স্টোরিগুলো যেন আমার সামনে ঘুরছে। তা এতটাই মেসমেরাইজিং ওনার ডকুমেন্টেশন, আমরা এখনো কিছু কিছু লাইন আমি ভুলিনি, এবং আমি সেই কোশ্চেনগুলো আমি যখন পেয়েছিলাম কুইজে ফার্স্ট এবার আমি সেগুলোকে আমি চয়েস করেছিলাম। যাই হোক, যতটা পেরেছি আমি ট্রাই করছি, এখনো করছি প্রভুজি। আমি বই পড়া, আমি এখন ভক্তিরস সমিত সিন্ধুটা আবার স্টার্ট করেছি, ওটা আরো বেশি অমৃত। আমি যেটা দেখলাম সত্যি নেকটার, মানে ভূমিকাগুলোই পড়ছি যত, আমি একটা লাইন 5 বার পড়ি, মানে এত ভালো লাগে বইটা পড়তে। তা এটাই বলবো যে সব ডিভোটির এটা পড়া উচিত। এবং ভাগবত গীতা একটা অন্য জিনিস, আমরা যেটা এখন এই কোর্সের সাথে যুক্ত আছি, শ্রীমদ ভাগবতম এখন আসছে, শ্রীমদ ভাগবতম আমি জানি না, বাট কৃষ্ণা বুক আমি তো মনে করি যে এই একটা বই যেটা মানে এর থেকে ভালো বই মনে হয় না আমার কাছে প্রভুপাজি। না সব বই ওনার স্পেশাল, সব বই মানে পড়িনি অত দূর এখন আমি, কিন্তু এই বইটা আমি পড়ে আমি যতটা খুশি বা এখনো খুশি পাচ্ছি, আমি জানি না ভাগবত গীতা পড়ে অতটা আমার ভালো লাগবে কিনা। এবং এটা আমার মানে কি বলবো ভগবানের আশীর্বাদ। এবং এটা আমি মানে শেয়ার করছি যে আমি একটাতে গাজিয়াবাদ কুইজ কন্টেস্টে আমি 9th র্যাঙ্ক করেছিলাম, আর এটাতে আমি কৃষ্ণ অনুশীলনে আমি 45 অল ইন্ডিয়াতে র্যাঙ্ক করেছিলাম। ওটা আরো ভালো হতো, আমি পরীক্ষা নিজেই ভুল করেছি কিছু, শেষের দিকে মানে উলট পালট হয়ে গেছিল, তার ফলে হয়তো 20 এর মধ্যে আমি থাকতাম। যাই হোক, হুইচ এভার ইজ গুড, আমি যেটা পেয়েছি আমি তাতে খুশি। মানে ওটুকু আমি যোগ্য নয়, আমি এটুকু বলতে পারি, আমি যেটুকু পড়েছি সেটুকু থেকেও আমি অনেক বেশি পেয়েছি, মানে এখনো কমপ্লিট করিনি। যাই হোক, মানে খুব ভালো এক্সপিরিয়েন্স প্রভু। এবং আমি ওটাই রাজেশ প্রভুর সাথে, এবং আমি ওনাকে বললাম যে এভরি মর্নিং তো আমি আপনাকে দেখি, আপনি আমার মনে হয় আরে আপনিও মানে রাজেশ প্রভুজিও থাকেন মানে জফা সেশনে এভরি মর্নিং। তা আমি এটাও ওনাকে বললাম যে আমি প্রভুজি একটা যা ভালো উপকার করলেন আজকে এই কয়েকদিনে, যে জফা সেশনটা চালু করেছেন, কি উপকার যে হয়েছে আমি চিন্তা করতে পারবো না প্রভুজি। আমি খুব খুশি, ভেরি হ্যাপি। আমি বাড়িতে কোনোদিন আজকে লাস্ট 1 ইয়ার হবে হয়তো আমি 2-3টে ফেস্টিভ্যালে আমি 16 রাউন্ড কমপ্লিট করেছিলাম, আদারওয়াইজ 5 to 8 রাউন্ডস, কারণ ইচ্ছা করতো না। কিন্তু এখন এই ক্লাসের মতনই জপা সেশনটাও একটা ক্লাস, এবং আমি প্রভুজি আপনার কাছে রিকোয়েস্ট করবো এটা কন্টিনিউ করবেন, মানে যেন চলতেই থাকে নর্মাল সেশনের মতো। এবং আমি 16 রাউন্ড এভরিডে আমি করছি, 16 রাউন্ড আমার তো সকালেই হয়ে যাচ্ছে, আর কোনো আর কিছু দরকার নেই, মানে এটুকুই আমার বাকি ছিল, সেটাও আমাকে আমার আশা পূর্ণ হয়ে গেছে। वंडरफुल। दीपांकर प्रभु, आप एक और चीज बता दूं, ये लास्ट 1 साल से कनेक्टेड है, वो भी आप लोगों के साथ ही कनेक्टेड हुए हैं, एंड इन लास्ट फ्यू मंथ्स ही हैज मेड ट्रेमेंडस प्रोग्रेस। और उन्होंने श्रीमद् भागवतम ही इज वेलकम लास्ट भाद्र पूर्णिमा, अभी तक पहुंचा नहीं है कुरियर उनके घर पे, ऑन द वे है। तो थैंक यू सो मच दीपांकर प्रभु। ओके, আর কেউ বলবেন কি ভালো লাগলো কারো এক্সপেরিয়েন্সের মাধ্যমে কেউ বলতে চান? संदीप प्रभु व कोई और बताएगा किसी और भक्त के बारे? एनीबॉडी? With this activity what you learned? Pooja Mataji, you would like to share anything? Pooja? Hare Krishna Prabhuji. Hare Krishna Prabhuji. Sorry, my internet connection is weak. तो और कोई बताना चाहेगा? पूजा माता जी, you would like to share? पूजा सिंह? हाँ। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, मेरे ग्रुप में विजित प्रभु जी थे, पूनम माता जी थी, स्नेहा माता जी थी, मनीषा माता जी थी, और मोहित प्रभु जी थे, और हेमंत प्रभु जी। हाँ, सब थोड़ा सब बताओ। तो सबको टाइम ही नहीं मिला, आई थिंक सबको टाइम नहीं मिला होगा, सब 7 लोग हैं ना? सबने शेयर किया अपना।
और इसमें हेमंत जो है मतलब हम सब में सबसे छोटा है और मतलब सबसे ज्यादा एंथुजियास्टिक वही है। तो और अभी वो 16 माला करता है। हम लोग मतलब उससे एज में बड़े हैं और हम लोग 12-10 पे अटके हुए हैं, वो 16 माला करता है। तो उसका काफी इंस्पायरिंग था। उसके बाद मोहित प्रभु जी और मेरा जो स्टोरी था मतलब कृष्णा कॉन्शियस में आने का, वो थोड़ा सा सेम था, तो इसलिए उससे काफी कनेक्ट कर पाए। और फिर विजित प्रभु जी का उन्होंने अपनी स्टोरी बताई, जिस तरह से वो कृष्णा कॉन्शियस में आए और जिस तरह से उनका विश्वास भरा। कोविड के टाइम में उन्होंने अपने पापा को भी खो दिया, तो और लेकिन उसके बाद भी वो मतलब कृष्णा कॉन्शियस में लगे रहे और अभी इतने सीरियस हैं। तो ये काफी मतलब एक अच्छा पॉइंट है, क्योंकि ऐसे टाइम में मोस्टली हम देखते हैं कि मतलब लोग क्वेश्चन करना शुरू कर देते हैं, जैसे आप बोलते हैं कि इतना सब कुछ करने के बाद भी क्यों हमसे छीना जा रहा है। तो वो एक काफी अच्छा था। देन पूनम माता जी का भी रियलाइजेशन कि किस तरह से उनके जीवन में बहुत पीस आया है। सिंह माता जी, राइट? हाँ प्रभु जी। और वो काफी स्ट्रेस फ्री हो गई है और जिस तरह से वो सिचुएशन को भी डील कर पा रही है, मतलब कोई भी प्रॉब्लम होता है तो मतलब जल्दी घबराती नहीं है और काफी शांति से डील कर पाती है। तो ये भी अच्छा लगा। और फिर स्नेहा माता जी का वो तो प्रभु जी आप तो जानते हैं, वो आपसे मतलब कनेक्टेड बहुत टाइम से। और उसके बाद फिर जिस तरह से मतलब वो कॉल पे भी हमारा काफी डाउट सॉल्व कर देती है, तो फिर हाँ, तो ये काफी इंस्पायरिंग था सबका। श्रेया माता जी वाज देयर? स्नेहा माता जी, स्नेहा माता जी नहीं, स्नेहा की बहन भी है श्रेया, बोथ आर कनेक्टेड। So I think Shreya is not there today. It would be or be wonderful experience. Okay, anyone else? So आज तो हम और कोई बताएगा सब? विश्वजीत प्रभु, yes प्रभु, you can share, you can unmute yourself. आवाज सुना है? हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ सुना है, क्या बोल रहा हूँ, आराम बोलो। सभी भक्तजनों को भी दंडवत प्रणाम। प्रभु जी पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी आपका कि माय ग्रेटिट्यूड टू यू कि आपने जो है हम लोगों को आज बोलने का मौका दिया प्रभु जी। यस ये जो है हम लोगों को जो है बोलने का आपने मौका दिया प्रभु जी, तो इसमें जो है ये बहुत अच्छा आपका प्रभु जी एफर्ट है। इससे हम लोगों का थोड़ा एक जो है और ज्यादा उत्साह बढ़ जाएगा इसमें। जब हमको बोलने के लिए बोलना पड़ता है तो हमको सोचना पड़ता है, अलर्ट रहना पड़ता है। और इसमें हमारे साथ जो ग्रुप में थे अमित प्रभु थे, तो प्रीतम प्रभु थे, तो अमित प्रभु ने जैसे बताया कि वो अमित सरकार प्रभु, ओके, इनके भाई हैं तुषार प्रभु, तो वो बता रहे थे जिस प्रकार से कि वो जुहू टेम्पल में गए थे और वहां से कुछ प्रभुपाद की बुक्स लिए थे और वो 2002 में लिए थे। और अमित सरकार प्रभु, और प्रभु जी मनीष राय, प्रीतम प्रभु, हाँ अब बताइए। मनीष राय प्रभु, यस मनीष राय, यस प्रभु बताइए, तो उनके बारे में बताइए। इस प्रकार से प्रभु जी जो है अमित प्रभु ने जिस प्रकार बताया कि वो जुहू टेम्पल में 2002 में गए थे और उसके बाद जो है वहां से कुछ प्रभुपाद की बुक्स लिए थे और उन बुक्सों को फिर उन्होंने 2016 से पढ़ना स्टार्ट किया। तो किस प्रकार से जो है प्रभुपाद जी की बुक्स मिरेकल करती हैं और वो मतलब जो है डायनामाइट की तरह किस प्रकार से कब फटेगी किसी के लाइफ में किसी को पता नहीं है, और रिवॉल्यूशन मतलब जो है ले आएगी किसके लाइफ में। तो जो है इस प्रकार से ये मेरे यहाँ पर प्रभु जी एक ओम प्रकाश प्रभु हैं, आप भी जानते हैं, उनका भी ऐसे ही है। उनको किसी ने 2000 के आसपास गिफ्ट किया था और उन्होंने प्रभु जी प्रभुपाद की भगवत गीता को 2000 से अपने पास रखा हुआ था और 2019 में एक सेमिनार अटेंड किया लखनऊ में, उसके बाद उन्होंने पढ़ना स्टार्ट किया। सो दैट भगवत गीता वाज लाइंग विद हिम फॉर 19 इयर्स। आपने क्या सीखा इससे? What you can learn from this experience? बुक्स से आप क्या सीख सकते हैं? They are like bombs. प्रभु जी हमने ये सीखा कि जो है हमको जो है बुक्स का प्रभुपाद जी का, प्रभु जी मेरे को थोड़ा सा प्रीचिंग का जो है शुरू से मतलब जो है फैसिनेशन रहा है कि प्रभुपाद जी का जो है जो मैं बुक्स पढ़ रहा हूँ उसमें मतलब जो है इतना मतलब इंटरेस्टिंग रहता है और इतना उसमें से हमको सीखने मिलता है कि हम ज्यादा से ज्यादा इसका प्रचार करें और हम जो है ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जो है प्रभुपाद जी की शिक्षा को जो है पहुंचाने का प्रयास करें। यही है प्रभु जी। They are like time bombs. Once you place them, distribute कर दो, पढ़ेगा नहीं पढ़ेगा, एक ना एक दिन वो नहीं पढ़ेगा, उसका बेटा पढ़ेगा, बेटा नहीं पढ़ेगा तो बेटे का बेटा पढ़ेगा, कभी ना कभी। Exactly प्रभु जी, exactly. Thank you so much Vishwajit प्रभु। Manish प्रभु, you would like to say something? आप हाथ उठा।
हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम टू ऑल डिवोटीज एंड टू यू। जस्ट मेरे ग्रुप में अमित कुमार सरकार प्रभु जी थे, विश्वजीत भट्टाचार्य प्रभु जी जिनको अभी हमने सुना, और प्रीतम प्रभु जी, और आनंद रुक्मिणी माता जी। एक्चुअली मुझे लिखना पड़ा, नाम याद नहीं रहा था। हाँ। तो मैंने सबको सुना, लेकिन मैं एक्चुअली था लेट ज्वाइन किया था, तो ऑटोमेटिकली रीडायरेक्ट हो गया था उस ग्रुप में। ओके। तो फिर विश्वजीत प्रभु जी को मैंने सुना, उन्होंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया कि वे कैसे डिवोशनल मोमेंट में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं प्रभुपाद जी के, कैसे वो अपने अपने न्यू ट्रेनिस जो रेलवे में ज्वाइन कर रहे हैं, कैसे उनको वे आग्रह करते हैं कि प्लीज पढ़िए, और कैसे वे बुक को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। वो अपने लेवल पे पूरा कोशिश करते हैं। कैसे 1 साल से उन्होंने भक्ति रसामृत का कोर्स कर रहे हैं, तो उन्होंने बहुत अच्छे से बताया और सुन के अच्छा लगा, और ओपनली हम लोग कुछ शेयर कर पाए, आप नहीं थे इसीलिए। यस। शुक्रिया, हरे कृष्ण। वेरी नाइस, थैंक यू। ओके, तो लेट्स थैंक यू सो मच फॉर योर इनपुट्स। मे बी हम लोग फ्यूचर में अभी कुछ ऐसे सेशंस करेंगे। बहुत लोगों को समझ में नहीं आया होगा ये ब्रेकआउट रूम होता क्या है, पहली बार देख रहे हैं, तो आगे फ्यूचर में पता चल जाएगा। देखिए बेसिकली क्या है, जब हम लोग क्लास करते थे, ऑफलाइन क्लास करते थे, हाँ एक मैं बोल लूं प्रियंका माता जी, आप हैंड रेस करके रखिए। जनरली अब हम लोग ऑफलाइन क्लास करते थे, तो ऑफलाइन क्लास के बाद प्रसाद होता है, फिर आने के पहले फिर बाद में एक दूसरे से मिलते हैं, यात्रा में कभी जाते हैं एक दूसरे से मिलते हैं, तो एक दूसरे की कहानी सुन के भी हम लोग को इंस्पिरेशन मिलता है, और उससे बहुत जल्दी हम लोग भक्ति में आगे निकल जाते हैं। दोस्ती बनने से, अच्छे दोस्त अगर मिल गए आपको, तो वो आपको पुश कर देंगे, क्या चल रहा है नहीं चल रहा है, एक साथ मंदिर चलो, एक साथ फेस्टिवल्स अटेंड करो। तो यहाँ पर जो भी हमारे पास पॉसिबल है, ऑफलाइन क्लासेस नहीं कर पा रहे हम, लेकिन जब ऑनलाइन क्लास में भी ये ब्रेकआउट रूम्स हैं, यहाँ पर आप कुछ टास्क दे सकते हैं, अलॉट कर सकते हैं। ये सब हम लोग भक्ति शास्त्री में बहुत ज्यादा यूज करते हैं कि आपको कुछ ड्रामा भी करते हैं ऑफलाइन, इसमें ड्रामा भी हो जाते हैं बहुत बार। तो एनीवेज, तो बेसिकली ये हमारे लिए एक प्रांगण है जिसमें हम एक दूसरे से इंस्पिरेशन ले सके। जैसे ऑफलाइन या ऑनलाइन में भी लोग इतना भक्ति में प्रगति कर रहे हैं। यू सी सो मेनी डिवोटीज फ्रॉम मुंबई आर देयर, महाराष्ट्र से हैं, झारखंड से हैं, तो इतना दूर होने के बावजूद भी कोई दूरी नहीं है। तो ये मैं एटलीस्ट आप लोगों के सामने प्रस्तुत करना चाह रहा था। वी आर ऑन अ बिगर फैमिली लेवल एंड हाउ प्रभुपाद हैज अफेक्टेड अस ऑल, इस प्रकार से हम सबको इंस्पिरेशन दिया है। थैंक यू सो मच। प्रियंका सरकार माता जी, यस माता जी, यू कैन शेयर। हरे कृष्ण प्रभु, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू थैंक यू ऐसा सेशन करने के लिए, मतलब ऐसा आइडिया मुझे तो पहले पता ही नहीं चला, क्योंकि मेरा नेटवर्क थोड़ा खराब था, तो मैं सुन नहीं पाई थी कि ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है ग्रुप में। तो मैं ज्वाइन की, उसके बाद मेरे साथ थे शशि माता जी, एंड देन वंदना नामदेव प्रभु, एंड देन हाँ वन मोर माता जी इज देयर, आई फॉरगॉट हर नेम। सो हम लोगों ने बहुत अच्छा आपके बारे में बात की है ज्यादा। मेरे को तो लगा प्रियंका माता जी किसी को बोलने ही नहीं दी उस ग्रुप में, इतना प्रियंका जी बोल रहे हाँ मैं ज्यादा बोल रही, तो मेरा मन बहुत खराब था प्रभु। मैं आपको पता था, मैं आपको मैसेज की थी, बहुत मैं दुखी थी, बट अभी बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा प्रभु। इट्स लाइक रियली प्रभु, पता नहीं मुझे एक पॉजिटिविटी आया सबसे बात करके, मन खोल के बात की सबसे, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। एंड सब बात की आपके बारे में ही बात किए थे हम लोग कि क्लास इतना अच्छा चल रहा है प्रभु, एंड देन वी टॉक अबाउट देयर लाइफ्स, मीन्स वो कैसे आए। पहले शशि माता जी ने बोला कि वो पहले देवता लोगों को मानती थी, नाउ अंडरस्टूड कि नहीं कृष्णा ही सब है, उनको ही पूजा करना चाहिए। ये सब हम लोगों ने डिस्कस किया, बहुत अच्छा लगा। तो मैं हम लोगों का तो ये नहीं हुआ कि हम लोग जाके क्लास कर पाए, बट ऑनलाइन सबसे बात करके बहुत अच्छा लगा प्रभु। थैंक यू सो मच। विजित प्रभु फ्रॉम पटना। हरे कृष्ण प्रभु जी। अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि ऑनलाइन सेशंस चल रहा है, बट ऑनलाइन सेशंस का बहुत सारा फायदा भी मिला। लाइक अगर हम लोग ऑफलाइन करते हैं तो एक ही शहर के लोग आपस में मिलके ये करते हैं, बट अभी देखिए इंडिया के कितने अलग अलग शहरों से हम लोग साथ जुड़ गए हैं। और बेस्ट पार्ट इज दैट कि सभी का जो माइंड फ्रेम है, जो कृष्ण भक्ति की तरफ जो रुझान है, सबका कॉमन है। ये सबको एक दूसरे से बांधता भी है। मेरे ग्रुप में मेरा ग्रुप नंबर 7 था। पूजा सिंह माता जी ने सब चीज डिस्क्राइब कर दिया, इसलिए अपने ग्रुप की एक्टिविटी नहीं दोबारा बयान कर रहा हूँ।
बट ऑनलाइन क्लासेस का फायदा जो था ये हमें लगा कि लाइक हम घर बैठे ही और इतने सभी लोगों के साथ जुड़ के और सही मार्गदर्शन जो मिल सकता है वो मिल रहा है। इनफैक्ट हमारे शहर में इस्कॉन टेम्पल है बट उतना इनिशियल स्टेज पे है, तो शायद वहाँ बहुत ज़्यादा एक्टिविटी अभी नहीं होता है। बट आपसे जुड़ के और इस्कॉन कलकत्ता से जुड़ के एक हम लोग को एक सही मार्गदर्शन मिल पा रहा है। ओके, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। हमारे पास अभी 15 मिनट है, तो कावेरी माता जी आपने कुछ बोलते हैं? कावेरी माता जी फ्रॉम भोपाल। ओके, सरस्वती माता जी, कावेरी माता जी, ओके, सरस्वती माता जी, यू कैन शेयर। आपके सामने ऑप्शन आ रहा होगा अनम्यूट करने का। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस माता जी। पहले मैं तो अपनी फ्रेंड के थ्रू आई हूँ भक्ति में, आनंदिनी रुक्मिणी देवी दासी। यस माता जी। मैं आई हूँ, वो मुझे पिछले 3 साल से बोल रही हैं कि माला करो, तो मैं करती थी। स्टार्टिंग में मैं उतना सीरियस नहीं थी, स्टार्टिंग में 1 2 3 बढ़ाते बढ़ाते फिर भी मैं करती थी, लेकिन मैं सीरियस नहीं थी। जब से मैंने आपके क्लासेस शुरू किए 1 साल से, जब मैं भगवत गीता पढ़ना शुरू की, आपके क्लासेस अटेंड की, उसके बाद से धीरे 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 मतलब इस तरफ मेरा ज्यादा इंटरेस्ट आया। और मेरे भाई उसी दौरान गुजर गए, तो उसके बाद हम और भी डिप्रेस्ड, मतलब एकदम डिप्रेशन में चले गए। तो और भी मेरा ज्यादा रुझान हो गया कि नहीं, इससे मुझे शांति मिल रहा है जो हम माला कर रहे हैं। धीरे धीरे करते करते अभी, और डिफिकल्टीज भी बहुत हैं। हाँ, घर पे बहुत जूझना पड़ रहा है आपको। हाँ, मेरे हस्बैंड का आप तो जानते हैं, खाना पीना लेकर प्रॉब्लम है। वो नहीं चाहते कि तुम भक्ति में और आगे बढ़ो, जैसी तुम पहले थी वैसी हो जाओ। तो ये सब है प्रॉब्लम। फिर भी कर रहे हैं, कंटिन्यू कर रहे हैं। मेरा तबीयत भी बहुत, ये सब सुबह भोर में, सुबह 4 बजे उठना, ये सब करना। पहले तो थोड़ा लेट उठते थे, तो थोड़ा ये था। और जपा जो आप अभी शुरू किए हैं, जपा सेशन, उससे बहुत हमको लाभ मिला है। सुबह में 10-12 माला करके तब मैं किचन में एंटर करती हूँ, इससे बहुत लाभ हुआ है, शांति मिलता है। और ये टेंशन नहीं कि और हमको दिन में और कुछ करना है। 2-3 माला जो लेफ्ट रहता है वो हम कर लेते हैं फटाफट, तो उसमें ज्यादा कुछ नहीं है। जब से भी बहुत शांति मिला है कि नहीं, इससे हम बहुत, हमको मानसिक रूप से भी हम बहुत ये हुए। लेकिन हम इस चीज को बच्चों को और पति को बता नहीं पाते। इससे लाभ है, बेटा करो, बच्चों को बोलते हो। दोस्त हैं आपके लिए, हैं 2 दोस्त हैं आपके, वंदना माता जी एंड आनंदिनी माता जी, तो आपके वेरी गुड फ्रेंड्स। वो गाइड बहुत करती हैं। यस माता जी, उसका गाइडेंस मिलता है हमको। वंडरफुल, थैंक यू सो मच माता जी। तो सरस्वती माता जी कुछ दिन पहले मंदिर भी आई थी, और शी इज वेरी एंथुसियास्टिक एंड प्रोग्रेसिंग वेरी नाइसली टू कृष्णा कॉन्शियसनेस। मेरी प्रार्थना है आप जितने भी लोग भक्ति में कनेक्टेड हैं, तो नरसिंह देव की कृपा से, राधा माधव की कृपा से, राधा गोविंद जी की कृपा से, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माने की कृपा से आप सबकी बाधाएं दूर हो। देखिए, बाधाएं होना हमारे लिए प्रॉब्लम नहीं है। बाधाएं जब तक अगर नहीं रहेंगी तो प्रॉब्लम है। बाधाएं होने से क्या होता है कि व्हेन देयर आर स्ट्रगल्स वी कैन एडवांस वेरी नाइसली। स्ट्रगल होने से हम स्मूथली चले जाते हैं। तो भगवान को भी पता है किस भक्त के जीवन में कौन सी बाधा देनी है, ताकि वो बहुत आगे से, क्योंकि वो बाधा नहीं देगा आप आगे नहीं जाएंगे। अगर आपको ऐसे अगर विरासत में मिल जाती, बहुत सारे ऐसे भी घर पे होता है कि विरासत में भक्ति मिल गई, लेकिन वो उसको टेक इट फॉर ग्रांटेड, ऐसे ही ले लेते हैं, घर की मुर्गी दाल बराबर। इसलिए जब किसी चीज को लेकर जूझना पड़ता है हमें, यार स्ट्रगल किया है, और भगवान रिवील करते हैं, जब आप स्ट्रगल करोगे किसी चीज को लेकर, कृष्णा विल शो यू दैट ही इज पर्सनली गाइडिंग यू एट एवरी मोमेंट। स्पेशली स्पिरिचुअल डिजायर तो यू फील, मतलब फुलफिल होते हैं। मान लीजिए आप राधा गोविंद जी के सामने आके प्रार्थना कर रहे हो, आंखों से आंसू गिर रहे हैं, एंड ही विल रिवील यू दैट आई एम देयर। बहुत सारे डिवोटीज की लाइफ में ऐसे इंसिडेंट्स हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं। ये स्ट्रगल भी एक तरह से जरूरी है हमें आगे बढ़ने के लिए। अगर स्ट्रगल ही नहीं रहेगा तो हृदय का शुद्धिकरण कैसे होगा? तो सब, हर एक भक्त के जीवन में कुछ ना कुछ स्ट्रगल दिया है भगवान ने, ताकि तुम्हारे लिए वो शुद्धिकरण करे। आपको कभी लगेगा यार उसके घर पे कोई स्ट्रगल नहीं है, मेरे घर पे स्ट्रगल है, उसके लिए कोई और स्ट्रगल्स होंगे, हमारे लिए कुछ और जरूरी है। तो जो भी हमारे लिए जरूरी है भगवान वो हमें देते हैं, ताकि हम प्रगति कर सके। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। हम हरे कृष्णा माता की बोलছেন। ओके, पूनम माता जी, यस माता जी, डेफिनेटली यू कैन मैं स्पीक। बोलना चाह रही थी कि पहले फ्रेंड के यहाँ कीर्तन हुआ था, मैं वहां से एक बुक लेके आई थी भगवत गीता का। तो मैं उसको जस्ट एज अ थोड़ा नॉलेज के लिए थोड़ा कभी कभार जैसे पढ़ती थी,
बट इस्कॉन से जुड़ने के बाद, क्लासेस शुरू होने के बाद इसमें और भगवान के बारे में जान के और अच्छा भक्ति जागा, असली भक्ति उसी से जागा। और आपका क्लास देने की वजह से तो और भी इम्प्रूवमेंट हुआ है। और सेशन अभी आप दे रहे हैं जापा का, तो उससे हमारा जाप का भी वो चीज बढ़ गया, तो और अच्छा हुआ। उसके लिए ग्रेटफुल। वंडरफुल माताजी। पूनम माताजी इज वेरी नियर टू आवर टेंपल, बहुत ही पास में रहते हैं, और जब भी कोई टेंपल फेस्टिवल होता है शी कम्स एंड नॉट ओनली इज अटेंडिंग दिस क्लास, अदर जो सैटरडे बैच का क्लास है वो भी अटेंड कर लेती है, सारे बैच में घुस जाते हैं। मतलब है, शी इज सो एंथुसियास्टिक दैट शी इज अटेंडिंग ऑल क्लासेस एंड शी हैज दैट मच ईगरनेस टू हियर। तो थैंक यू सो मच पूनम माताजी। स्टिल उनके घर पे भी प्रॉब्लम्स हैं, इश्यूज हैं, बट स्ट्रगल करते हुए भगवान कृष्ण उनके जीवन में भी बहुत सारी बाधाओं से उनको निकाल रहे हैं, निकालेंगे भी। तो चिंता मत कीजिए, ये सब टेम्पोररी फेजेस हैं माताजी। अब मेरे अंदर ये हिम्मत आ गई है प्रभु जी, जो भी कोई प्रॉब्लम आए, बस इसमें भक्ति में बढ़ते जाऊं। यस डेफिनेटली। विक्रम प्रभु, आप कुछ शेयर करेंगे? ही इज माय ओल्ड फ्रेंड एंड लॉन्ग बैक वी आर कनेक्टेड। आप वीडियो ऑन कर सकते हैं अगर कंफर्टेबल हो। यस प्रभु, यस प्रभु प्लीज। नहीं प्रभु, शेयर करने के लिए मैं बहुत अपने आप को बहुत छोटा महसूस कर रहा हूँ इन सब वरिष्ठ भक्तों के आगे। आई एम फीलिंग वेरी इनसिग्निफिकेंट, इसलिए मैं कुछ बोल नहीं पाया, मैं लज्जित हो गया इन सबके सामने। What is inspiring you to continue in Krishna consciousness? Every day he is hearing. Sorry. आपको भक्ति में आगे बढ़ने के लिए क्या इंस्पायर कर रहा है? आपकी आवाज नहीं आ रही प्रभु। आपको भक्ति में आगे बढ़ने के लिए किस चीज से इंस्पिरेशन मिल रहा है, वो थोड़ा शेयर कीजिए हम सब। मोस्ट इम्पोर्टेंट मुझे प्रभु जी इसमें ये लगता है कि एक तो हमारी कृष्णा कॉन्शियस की जो फिलोसफी है वो इतनी क्रिस्टल क्लियर है कि मन में किसी प्रकार का कोई प्रश्न रह ही नहीं जाता है भगवान को लेके या फिर सृष्टि को लेके, ये पूरा हमारा मटेरियल वर्ल्ड को लेके। सब चीज इतना क्लियरली यहाँ पे बताया गया है कि आप मतलब इन चालू भाषा में बोलो तो किसी को भी पकड़ के धो सकते हैं हम लोग। कि फिलोसफी के मामले में कोई अपने को हिला नहीं सकता। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो मुझे कृष्णा कॉन्शियस में अट्रैक्ट करता है वो है डिवोटीज का आपसी प्रेम एंड स्नेह। द लव डिवोटीज गिव, वो प्रभु जी अपना फैमिली मेंबर्स भी नहीं दे सकता जो डिवोटीज दे सकते हैं। ये चीज कृष्णा कॉन्शियस का बहुत हैवी है प्रभु। यस प्रभु, ये बहुत हैवी है। ये दो चीज ही पकड़ के रखता है प्रभु, मोस्ट इंपॉर्टेंट मेरे लिए। मैं तो कोई शुद्ध भक्त हूं नहीं कि भगवान से मेरी आसक्ति है या भगवान के नाम में आसक्ति है, ऐसा तो कुछ है नहीं। बट ये दो चीज है कि भगवान से भले आसक्ति ना हो बट भगवान के भक्तों से, डिवोटी से प्रेम आसक्ति जरूर है प्रभु। बस मैं और तो कुछ बोल नहीं सकता प्रभु, मैं तो बहुत फॉलन हूँ। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर इनपुट्स। बेसिकली आज का जो लेसन था वैष्णव एटिकेट सेशन नंबर 1, मैं आज बहुत कुछ करवाना चाहता था क्लास में, बट मैंने सोचा ये एक्टिविटी करवाते हैं। इस एक्टिविटी से भी हमने ये सीखा, वैष्णव के साथ अगर रहेंगे, डिवोटीज ऑफ कृष्णा आर मोर डियर, आर वेरी डियर टू श्री कृष्णा। ठीक है, भगवान कृष्ण के सबसे चहेते लोग हैं वैष्णव। उनके प्रति अगर आपने आकर्षण डेवलप कर लिया, उनके प्रति, उनके संग के प्रति अगर आकर्षण आपने डेवलप कर लिया, और कुछ आपको सीखने की जरूरत नहीं, सेपरेटली उनके साथ रहिए, आप सीख जाओगे, वही आपको खींच लेंगे। तो श्रील प्रभुपाद जी के साथ जितने भी भक्तों ने संग किया, सब कौन लोग थे? एकदम LSD खाने वाले, गांजा लेने वाले, पर स्त्री संग, मतलब ऐसे कुत्ते बिल्ली जैसा उनका जीवन था। आजकल हम भारत भी वैसी स्थिति में पहुंच गया है, लेकिन ऐसे व्यक्ति भी जब शुद्ध भक्त का जब उन्होंने संग किया, ऑटोमेटिकली ये लोग ऐसे भक्त बन गए कि अब हम, there are many sannyasis, there are many gurus who are like previously hippies. So only thing which can rectify us is Vaishnav Sangha, भक्तों का संग। तो आज का जो सेशन है वैष्णव सदाचार, वैष्णव एटिकेट, तो बहुत सारी चीजें भी चलेंगी। देखिए, भगवत गीता हम सीख रहे हैं, साथ में प्रैक्टिकल भी सीखना है, भगवत गीता को जीवन में उतारे कैसे। तो अभी आप लोग, हमारे लिए प्रैक्टिकल एप्लीकेशन कैसे हो सकता है, आप कभी यात्रा में आए, कभी फेस्टिवल में आए, सबसे ज्यादा आप यात्रा में सीख सकते हो। अगर वो भी नहीं हो पाया, एटलीस्ट आप एक प्लेटफॉर्म में आके एक दूसरे से इंटरेक्ट करेंगे तो भी आप भक्ति में आगे बढ़ जाओगे। तो आज हमने वैष्णवों के ग्लोरीज के बारे में सीखा, आप कितने महान है, ये कितने महान है, अरे मैं तो कुछ भी नहीं कर रहा, ये तो बहुत कुछ आगे कर रहे हैं। अभी आप लोग सब लोग एक ही साल पुराने हो, एक ही साल से भक्ति में हो, लेकिन देखिए, तो हम लोग उनसे भी इंस्पिरेशन लेके आगे बढ़ सकते हैं। तो टुडेज वैष्णव एटिकेट सेशन is actually based upon
understanding the glories of Vaishnavas, and by seeing them we learn. मैं एक एग्जांपल दूंगा. भक्ति में जब हम लोग स्टार्टिंग में आते थे, एक ऐसे ऐसे लोफर लड़के लोग आते थे इस्कॉन यूथ फोरम IYF, एकदम उनको तो बोलचाल ठीक नहीं है, भाषा ठीक नहीं है, देख के इतने अनट्रेंड लड़के लोग थे. उनको देख के मेरे को लगता था यार ये डिवोटी क्या बनेगा. क्लास में तो आ जाते थे, हलवा वलवा खा के पेट भर के ठूस ठास के क्लास करते थे, रात को सोते थे, मंगल आरती करते थे, क्लास फिर भागवतम करके निकल जाते थे. ऐसे ही हम लोगों ने सालों साल किया. तो उस समय मेरे को जिनको देख के लगा कि ये डिवोटी कैसे बनेगा, आज सबसे बेस्ट फ्रेंड्स में से हैं मेरे. विक्रम प्रभु आल्सो नोस, हिज ब्रदर इज देयर, वन ऑफ माय गुड फ्रेंड्स. तो बोलचाल ऐसी थी कि मैं समझ नहीं सकता था ये कैसे बात कर रहे हैं लोग. लेकिन after coming in association of devotees, they become so refined, they are now wonderful devotees, Vaishnavas. So that's why we need each other. भक्ति में आगे बढ़ना है. कृष्ण को हमने देखा नहीं है, इनको देखा है, गुरु तात्कालीन गुरुओं को देखा है और आसपास के डिवोटीज को देखा है. तो वैष्णव सदाचार का होना, किस प्रकार से सुसज्जित भाषा का होना, इंटरेक्शन किस प्रकार से साधुओं जैसा होना चाहिए, वे डिवोटीज को देख के हम सीख सकते हैं. आचरण कैसे करना है, तिलक कैसे लगाना है, प्रसाद कैसे लेना है, एक दूसरे से बात कैसे करनी है, वेलकमिंग कैसे करना है, ये हम डिवोटी से सीखते हैं. तो हमारे पास जो भी ऑप्शन अवेलेबल है हम करने की कोशिश कर रहे हैं. तो नेक्स्ट वेडनेसडे फिर से हमारा क्लास कंटिन्यू होगा वैष्णव सदाचार के ऊपर. और उसके बाद जैसे हमारी यात्रा होगी, यात्रा के बाद कार्तिक महीना शुरू होने वाला है अक्टूबर 20 से, ज्यादा दिन नहीं है हमारे पास. तो एक और चीज, कार्तिक महीने में हम लोग भिन्न भिन्न भक्तों के घर पे प्रोग्राम करेंगे. तो अगर आप लोग इनवाइट करना चाहते हैं फॉर अ कीर्तन प्रोग्राम एंड डिवोटी एसोसिएशन, प्लीज लेट अस नो. वी विल हैव दीपदान एट योर होम. आप सबके घर पे दीपदान का फेस्टिवल होगा. इट विल बी अनदर फेस्टिवल ऑफ जॉय. ठीक है, हरे कृष्णा. तो आज हम यहीं पे विराम देते हैं. तो आज हमारा यहाँ पे सेशन खत्म हुआ. मैं आप लोगों के सामने कुछ डॉक्यूमेंट शेयर करूंगा इन हिंदी, इन इंग्लिश, ऑन वैष्णव सदाचार. आप लोग एक बार पढ़ लीजिए. मंदिर आने के बाद हम लोग क्या क्या करना चाहिए हमें, वो अगर आप पढ़ लेंगे उसी के ऊपर हम लोग क्लास ले लेंगे. एंड दूसरा, अगर आप लोग द्वारकाधीश प्रभु से कुछ प्रश्न पूछना चाहते हैं, प्लीज लेट मी नो. आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा एंड आई विल फॉरवर्ड इट टू प्रभु जी एंड माता जी इन दैट क्लास. तो सैटरडे आप सबको आना है, संडे विल बी नो क्लास. प्लीज अटेंड टू योर मैक्सिमम कैपेसिटी एंड लेट अदर्स ऑल्सो नो. आप अपने ग्रुप में भी आप भेज सकते हो, अगर कोई अटेंड करना चाहे अटेंड कर सकते हैं. ठीक है, जय हरे कृष्णा. श्रील प्रभुपाद की जय. समवेत भक्त वृंद की जय. जितने लोग कैमरा ऑफ करके रखे हैं ऑन कर सकते हैं अभी. ठीक है, हरे कृष्णा. यू कैन ऑल स्विच ऑन योर कैमरास. एवरीवन कैन स्विच ऑन देयर कैमरास. ठीक है, अभी हम सब भक्तों के दर्शन करेंगे. दर्शने पवित्र करो এই তোমার গুণ. বৈষ্ণবদের এটা হচ্ছে ক্যারেক্টারিস্টিক. So many devotees are there. Sashi Mataji, Vandana Mataji, Arun Prabhu, Sandeep Prabhu, Chaina Mataji, Ranjita Mataji, Somnath Prabhu is also there, Shripana Mataji. So thank you, Priyanka Mataji, Vishwasava Prabhu for being there in our today's. Champa Mataji, Hare Krishna. Mataji travel korchen metro te tao oni class sunchen. So every class she attends, even though she is traveling from her office to home. This time is her office time. She is still attending. Mohit Prabhu, Hare Krishna. Srila Prabhupada ki jai. Samavet Bhakta की जय. निताय गौर प्रेमानंदे. हरि हरि बोल. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा. समवेत भक्त वृंद की जय. निताय प्रेमानंदे. हरि हरि बोल. गोविंद घोष प्रभु जी की जय. थैंक यू. प्रभुपाद की जय. सिंधु मेरे वचन पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो